नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएँ क्या कहती हैं, उँगलियाँ क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कोई विशेष निशान, दाग-धब्बा इसमें क्या बताता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 45 साल की इनकी उम्र है, इनके प्रश्नों को भी इसमें लेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए गुलाबी हाथ है, हाथ अच्छा है। उँगलियाँ अगर कहा जाए तो ठीक-ठाक सी लंबी हैं, ये भी एक अच्छा संकेत हो गया। हाथ चौड़ा है, व्यक्ति व्यवसाय करेगा उसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआती दौर में नौकरी कर ले, लेकिन बाद में व्यवसाय ही करेगा। अब एक-एक करके जो है इनके हाथ पे आते हैं। सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए, इसके ऊपर एक रेखा जाना, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों से अटैच होके जाना। मस्तिष्क रेखा से जब भी गुरु के ऊपर रेखा जाती है तो ऐसे लोग सरल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए ईमानदार होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु के ऊपर उंगली जाने का मतलब ऐसे लोगों के पास अपना घर होगा, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। गुरु की उंगली के ऊपर जो है ये रेखा जाए और यहाँ से जो है एक ट्रायंगल बुना, ये भी कहीं ना कहीं मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ससुराल से संबंधित चीज़ों में आकस्मिक तनाव भी देती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ससुराल खराब होगा, लेकिन ये जरूर करूँगा कि ससुराल पीड़ित होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। कारण कुछ भी हो सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य कोई बात हो। हृदय रेखा अगर देखा जाए तो गुरु के क्षेत्र पे ऊपर तक चढ़ रही है। ऐसे लोगों को सदैव अपने बीपी का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए ये आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है, अचानक से धन मिलना इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। हाथ में अगर देखा जाए इस जगह पे बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, ये बॉक्स अगर कहा जाए अभी खुला है। अभी खुले का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति का धन निकलना, धन का से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराना, ये इसके संकेत देता है। एक बात। दूसरी चीज में अगर देखें तभी 1-1.5 साल का पीरियड लगेगा, ये पूरी तरीके से बन जाएगा बॉक्स नुमा आकृति। कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए धन से संबंधित चीजों में अच्छे योग देगा। गुरु सामान्य है, काम कोई नहीं रुकेगा, काम आपके बनते रहेंगे, भाग्य के धनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो शनि की रेखा एक रेखा ये जा रही है। दोहरी रेखा अगर कहा जाए तो धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिक होगा, ये इसको इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो दूसरी संतान ऐसे लोगों की बड़ी योग्य होती है। मैं यहाँ पर कोई संशय नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर दो ही संतान के योग बनते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो दो ही संतान के योग बनते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी संतान बेहद काबिल होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी संतान से संबंधित चीजों में ये प्रबलतम योग बनाता है। शनि का क्षेत्र सामान्य है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए ये टूट रही है, ठीक है, तो ऐसे में कहा जाएगा जब तक ये रेखा थी तब तक पनौती का समय था, लेकिन अब धीरे धीरे ये रेखा समाप्त हो रही है। आने वाला समय ये पूरी तरीके से अगर कहा जाए 1 साल में जो है ये धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठाए, सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा ये मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं जो है जो भी आपका अपना परिवार था, माता पिता का परिवार था, वो पीड़ा को ये दिखाता, पिता से संबंधित सुखों में ये कमी करता है। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए धन शुरुआती दौर में बहुत नुकसान करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धीरे 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 जीवन में स्थायी हो जाते हैं। मैं भी समय बताता हूँ। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठाए, सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए रेखा लहरा रही है, कहीं ना कहीं पितृदोष से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, पितृदोष से संबंधित चीज़ों को बढ़ाती है। एक रेखा ये धीरे धीरे बढ़ रही है, ये जिस दिन आपकी जो है इससे मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपका जीवन भी बढ़ जाएगा। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए 2 से 3 रेखाएं हैं, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे योग बनाती हैं, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति के लिए धन इत्यादि चीज़ों में बढ़ावा देने वाली रेखा ये कहलाती है। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो नीचे से चौड़ी है। बुध की उंगली जब भी नीचे से चौड़ी होती है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात, अपने ही भरोसा तोड़ देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए चौड़ी होती है तो ये कर्ज से संबंधित चीज़ें या धोखे से संबंधित चीज़ों को दिखाती है जो आपके साथ चल रहा होगा। हाथ में अगर कहा जाए दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो सामान्य है। दूसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो छोटा है, कहीं ना कहीं अपने पेट का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो ठीक ठाक से लंबा है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, ऊपर से चौकोर है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। उंगलियां अगर कहा जाए तो ऊपर से चौकोर है। ऐसे में जरूर कहा जाएगा व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा।
एक होता नहीं है कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ वाली स्थिति नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी और भरपूर करनी पड़ेगी, उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। अंगूठा अगर देखा जाए तो कर्वनुमा आकृति में है। अंगूठा अगर कहा जाए तो ये पूरी रेखा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि उतार चढ़ाव अभी बना रहेगा, 1 साल पूरा है। इस रेखा पे अगर देखा जाए, ये रेखा धीरे धीरे जो है ऊपर मिलेगी, धन से संबंधित चीज़ों में अच्छे योग बनाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर जीवन में थोड़ा सा संघर्ष में निकलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ में अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए, ये धोखे को दिखाती है। इस समय पे बहुत सावधानी से चलिएगा, किसी व्यक्ति के कारण धोखा मिलेगा। सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों में अपनी चीज़ों को बना के चलिएगा, मतलब सरकारी दंड या सरकारी तंत्र से नुकसान इस समय पे ये दिख रहा है। वाद विवाद की स्थितियां हैं, वाद विवाद से बचा के चलिएगा। कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है इस समय पे, ठीक है, ये क्रॉस बन रहा है। और उसके बाद अगर देखा जाए, यहाँ पर जो रेखाएं ये बन रही है और रेखा ये लहरा रही है, ये दिखाता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जिसके कारण जो है मन में तनाव बढ़ेगा, धोखा लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये पूरा 1 साल का पीरियड है, सावधानी बरतिएगा। इसके बाद अगर कहें तो जीवन रेखा अगर कहा जाए, काफ़ी दूर से आके जो है मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा इतना पीरियड पूरा संघर्ष का, अच्छा खासा संघर्ष, संघर्ष से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 47 वर्ष की आयु से मुख्य भाग्योदय होगा। 47 वर्ष की आयु से आपके लिए अच्छा है, और खासकर 47 वर्ष की आयु के में जुलाई के बाद से देखा जाए तो पीरियड आपके लिए अच्छा कहलाएगा, धन और काम इत्यादि चीज़ों के लिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जब भी हाथ भाग्य रेखा इधर से आए, उस पर एक रेखा मिल जाए, ऐसे लोग अगर कहें तो बड़े सौम्य स्वभाव के होते हैं, बड़े धीरज स्वभाव के होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वाणी थोड़ा सा जो है कटु होती है। वाणी अगर कहा जाए, थोड़ा सा कटु होने का मतलब ये हो गया कि कड़वा बोल देते हैं, या वैसे तो शांत रहेंगे शांत रहेंगे शांत रहेंगे शांत रहेंगे, अचानक बोलेंगे और इतना कड़वा बोल देंगे, वो नुकसानदायक है। हाथ में अगर कहा जाए, भाग्य रेखा के ऊपर एक त्रिकोणनुमा आकृति। देखिए त्रिकोण तो नहीं कहलाएगा, त्रिकोण अगर कहा जाए अच्छा होता है। ये रेखा ऊपर भी निकल रही है, ये रेखा कट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि इस रेखा, इतनी रेखा के कारण व्यक्ति को घर मकान इत्यादि चीजों का सुख मिलेगा। इतनी रेखा के कारण स्वास्थ्य से संबंधित आने वाले समय में समस्या जो होगी उसमें रिलीफ देगा। लेकिन ऊपर से दो फाड़ बट रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा मस्तिष्क रेखा पे, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सावधानी रखना है गाड़ी चलाने में। अपने खून जनित बीमारी को, मतलब खून से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है। हाथ में अगर कहें तो मस्तिष्क रेखा छोटी है, शॉर्ट टेम्पर्ड ये दिखाती है, लेकिन सूर्य के नीचे उतर रही है, धन के दृष्टिकोण से राजयोग के समान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी आपको मिलेगी जिसका आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। बस ऐसे लोगों के साथ समस्या ये होती है कि इनका धन ऐसे लोगों का रुकता नहीं है। धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धन निकलता जाएगा, उसको भी ये दिखाता है। जब भी मंगल की रेखा एक और साथ में बने और नीचे से जो है दो फाड़ में बढ़ जाए, ये बच्चों से संबंधित चिंताओं को ये बढ़ाता है, संतान को लेकर चिंताओं को ये बढ़ाता है। शुरुआती दौर में संतान खराब हो जाती है या लेट हो जाती है, अगर समय पे भी होती है तो पहली संतान को लेकर ये तनाव को ये इंगित करता है, चाहे वो तनाव किसी प्रकार का हो सकता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए आपके जो है, ये सब रेखाएं अगर कहें तो प्रतिष्ठा और धन को दिखाती है, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस जगह पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति है, ऐसे में कहा जाएगा कि 48 वर्ष की आयु से व्यक्ति का जीवन में भाग्योदय का समय रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहला काम अगर कहें तो 27-28 वर्ष की आयु में पहला काम या काम से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा को दिखाता है। उसके बाद ये नुकसान को दिखाता है, ये रेखा काटिए नुकसान है। इसके बाद अगर कहा जाए 32-33 साल की उम्र में जो है भी एक काम या कुछ काम से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देता है, लेकिन रेखा ये कट गई तो बहुत लंबे समय तक या उसका इतना लाभ नहीं मिलता है। तीसरी रेखा अगर कहा जाए तो ये 47-48 वर्ष की आयु के आसपास की रेखा है, ये बढ़ावा देती है। ये 52 वर्ष के आसपास की रेखा ये बढ़ावा देती है। ये अगर कहा जाए 56 वर्ष के आसपास की रेखा ये बढ़ावा देती है, काम में बढ़ाती है। ये पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कमी देती है मौजूदा समय पे, लेकिन बहुत डरने वाली बात नहीं है। एक रेखा ये अंदर की तरफ निकल रही है, ये थोड़ा सा जीवन में स्ट्रगल दिखाती है, धन को लेके थोड़ा संघर्ष कराती है, लेकिन अंततः
भाग्य रेखा का स्पष्ट साफ होना, धन व्यक्ति के पास आ जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में यह भी कहा जाता है कि विवाह के उपरांत या दूसरे बच्चे के होने के बाद कुछ जीवन में स्थायित्व आता है ऐसे लोगों के, मतलब जीवन में स्थायित्व जो है ऐसे लोगों के अगर कहा जाए आता है विवाह के उपरांत या दूसरे बच्चे के होने के उपरांत। अब इनके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। मैं नमकीन का काम करता हूँ, खाने पीने से संबंधित काम करते हैं। खाने पीने का ग्रह अगर कहा जाए शुक्र है, चंद्रमा है। शुक्र अगर देखा जाए इस पे रेखाएं ये प्लस है। मोटी रेखाएं अगर कहा जाए तो खड़ी हैं, ये भी प्लस कहलाएगा। पट रेखाएं अगर कहा जाए हल्की हैं तो ये भी प्लस कहलाएगा। चंद्रमा अगर कहा जाए अच्छा है, लेकिन चंद्रमा पे अगर देखा जाए ये रेखा जो काट रही हैं ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन को दिखाती हैं। लेकिन आप खाने पीने से संबंधित काम कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वाणी या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें, दलाली, लाइजनिंग, इससे संबंधित काम कर सकते हैं। इसमें अगर कहा जाए तो किराए से संबंधित प्रॉपर्टी का भी लाभ है। मतलब आपने कोई दुकान लिया, दुकान बनाया, उसको जो है किराए पे लगा दिया, होटल बनाया उसको किराए पे लगा दिया, मकान बनाया उसको किराए पे लगा लिया, ये संबंधित चीज़ें अगर कहें तो ये हिस्सा दिखाता है, ये हिस्सा दिखाता है कि व्यक्ति को किराए से संबंधित प्रॉपर्टी में भी लाभ मिलेगा। इसके बाद जो है अगर देखा जाए आपके प्रश्नों पे आए, दूसरा आपने पूछा है कि मैं बिजनेस में आज तक कुछ नहीं कमा पाया हूँ, सिर्फ कर्ज चुकाने में हो रहा है। देखिए कर्ज से तो बच के चलिए, मैंने आपको शुरुआत में भी कुछ रेखाएं बताई थी जो कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती। कोई बात नहीं, कर्ज उतरेगा, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, लेकिन अभी कर्ज से संबंधित पीड़ा बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, लेनदार जो है वो सर पे आके खड़े होंगे, ये इसको भी दिखाता है। धन के लिए अगर कहें साल 2023 जुलाई अगस्त से समय आपके लिए ठीक है। मुख्यतः अगर मान के चले साल 2024, 25, 26 आपके लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ऐसे धोखे इस समय पे लगेंगे जो आपके नुकसान को दिखाता। अचानक से जो है काम से संबंधित चीज़ों में धन आना बंद हो जाना या काम से संबंधित चीज़ों में धोखा लगना, थोड़ा सावधानी से चलिएगा। समय को पास करने की कोशिश करिए। दो मेरे बिजनेस आगे सोचा, मेरे बिजनेस मतलब दो बिजनेस करना चाह, भी मत करिए, 2023 अक्टूबर के बाद करेंगे ज़्यादा अच्छा है। मेरी कैरियर से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, बुढ़ापा अच्छा जाएगा। मेरे जीवन में सफल होना चाहता हूँ, बिल्कुल आप सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सफलता की रेखा ही ये है, सफलता से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लेकिन बहुत सफल या कह लीजिए अरबपति वो सब नहीं है। सूर्य के नीचे मस्तिष्क रेखा उतर रही है, ये भी सफलता की सूचक है। नीचे जाके ऊपर जा रही है, थोड़ा सा मन से संबंधित चीज़ों में या कह लिए कॉन्फिडेंस में कमी करती है। दो पैर आगे बढ़ाना, एक पैर आगे बढ़ाना, दो पैर पीछे खींच लेना, ये वाली स्थितियाँ पैदा करती है। उसके बाद अगर देखा जाए गुरु के ऊपर जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं जो है, अब बहुत बड़े आदमी तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन आपके पास इतनी व्यवस्थाएं रहेंगी, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें, और जो कि आपको अपने भाग्य से मिलेगी। एक चीज़ जरूर मैं कहूँगा, कभी भी आपका कोई काम रुकेगा नहीं, व्यवस्थाएं हो जाएंगी। इसके बाद आपने पूछा है मेरे परिवार के साथ अच्छा रहना चाहता हूँ। मेरा परिवार बिल्कुल अच्छा रहेंगे। मेरे बच्चों की एजुकेशन कैसी रहेगी? देखिए क्या बच्चों का भविष्य होगा वो तो नहीं पता चलेगा, बाकी जो पता चलेगा मैंने आपको बोल दिया। एक बेटी एक बेटा है, ठीक है। मैं बहुत शर्म का फायदा, आपने लिखा है कि आपने बड़ा परिश्रम किया है जिसका कोई देखिए परिश्रम किसी का भी जो है जाया नहीं जाता है। परिश्रम का समय अगर कहा जाए तो उसको जीवन में सफल व्यक्ति को बनाता है। सफलता अगर कहा जाए परिश्रम, कर्म और अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है भाग्य पे निर्भर करती है। इसमें अगर कहा जाए परिश्रम, कम परिश्रम में भी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा 2024 से, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है इसके बाद ये प्रश्न आपने किए हैं, अब आपकी कुछ चीज़ों का और मैं जवाब दे देता हूँ। जैसे मंगल पे रेखाएं जा रही हैं, वाणी दोष, वाणी का ध्यान रखिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, दिल और दिमाग, सोचने समझने की क्षमता है आपके अंदर, ये क्षमता आपको गुरु देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुद्ध देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जब खराब होगा मन तो इतना खराब हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है वाली स्थितियां पैदा होंगी, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि पत्नी का स्वास्थ्य, जैसे विवाह से पहले जो है अगर कहा जाए जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहता था, विवाह के उपरांत जो है
कुछ ना कुछ समय समय पे लगा रहता है। कहीं ना कहीं ये संकेत देता है, जब भी यहाँ पर जो है ये पूरी रेखा निकलती है, एक रेखा खड़ी होती है, तो ये संकेत इसके इंगित करता है कि ये समस्या को दिखाता है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। सेकंड चीज, हाथ में अगर देखें तो धन, कर्म इत्यादि चीजें अच्छा है। जैसे ये सब रेखाएं बन रही है, ये सब प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस दिखाने वाली है, बनना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है, जो मैंने समय बताया उतना ही समय है। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, उन उपायों को करिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसमें एक पुखराज पहन लीजिए जरूर। पुखराज लगभग अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा पहनिएगा, सोने में बनवा के सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर में किसी भी गुरुवार के दिन। इसके अलावा कुछ उपाय मैं आपको व्हाट्सएप पे डेली पूजा पाठ के मैं भेजता हूँ, उन उपायों को आप करिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।